हम अर्थव्यवस्था के ग्राफिक्स दिखा रहे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए। संबित जी, देखिए कोरोना काल में जिस तरह से हिंदुस्तान के जीडीपी में हमने गिरावट देखी है, हम आपको कंपैरिजन में तमाम देशों को दिखा रहे हैं। चीन को एक तरफ देखिए, लेकिन सवाल यह है कि भारत का जो इस वक्त परेशानी का सबसे बड़ा कारण है वो ये परिस्थिति है सर। देखिए जिसमें 23.9 की गिरावट है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका, सबका हम स्तर दिखा रहे हैं इसी गिरावट में जो जीडीपी में देखी गई है। लेकिन हमारी गिरावट, हमारा जो घटा है जीडीपी, वो सबसे ज्यादा है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है भारत की नजर में। अब आप एक बार सुप्रिया जी बोल लें इन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि उन्होंने कविता से तमाम मुद्दों को छू दिया था, तो मैंने ये दिखा दिया है, फिर चर्चा आगे लिए चलेगी। सुप्रिया जी। मैं आर्थिक स्थिति पे बोलूं? हाँ बोलिए। अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, 24%, 23.9 को मोटा मोटा 24% मान लीजिए, ये गिरी नहीं है, ये संकुचित हुई है। तो पिछले एक साल में जून से लेकर अभी तक जीडीपी का 1/4 हिस्सा नष्ट हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये ज्यादा क्यों हुआ है अंजना जी। ये ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि बाकी देशों में कोविड या कोरोना की महामारी से पहले अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं थी और इस सच से भाजपा भाग नहीं पाएगी। 7 तिमाही जो कोविड के पहले थी, 7 क्वार्टर से लगातार हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही थी। पिछले 4 सालों में, वित्तीय वर्ष 17, 18, 19 और 20 में हमारी अर्थव्यवस्था गिरते गिरते 17 से 20 तक आधे पर आ गई। तो नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, आनन फानन में लिए गए डिसीजंस और फिर कोरोना ने उसमें बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया। सरकार कोरोना के पीछे बिल्कुल नहीं छुप सकती है क्योंकि ये इनकी अकर्मण्यता, इनके जिसको इनएक्सपीरियंस कहते हैं, उसका नतीजा है इस अर्थव्यवस्था का गिरना। और ये एक आंकड़ा मात्र नहीं होता है। आप सेक्टर पे सेक्टर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग 40% कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन 50% कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी 50% कॉन्ट्रैक्शन। आप सेक्टर पे सेक्टर उठा के देखिए। और आने वाले दिनों में दूसरी और तीसरी तिमाही में ये बहुत बदलने वाली नहीं है सूरत। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है बेरोजगारी, ये दिखाता है भुखमरी, ये दिखाता है गरीबी, और ये दिखाता है कि सरकार के पास अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कोरोना के संबित जी जवाब दीजिए। और कोई चारा नहीं है अब। लेकिन विफलताएं कब तक छुपाइएगा आप? संबित जी मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहले तो इन्होंने एक कविता से शुरू किया। बड़ी कमाल की बात है, जब मैं चीन पे कविता सुनाता हूं तो वो निम्न स्तर की बहस हो जाती है, और जब ये कविता सुनाती हैं तो इनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूं इस शो के बाद तुरंत पद्म विभूषण दिया जाए इनका। नहीं, तो आप मेरे स्तर पे क्यों आ गई? आप तो महान हैं, आप तो ऑस्कर विनर हैं, आप तो नोबेल प्राइज में आती है। आप मेरे स्तर पे आप मेरे स्तर पे क्यों आ रही है मैडम? आप तो नहीं, जरा हेड मिस्ट्रेस मैडम को बताइए, ऐसे ना चिल्लाएं। थैंक यू। आप मेरे स्तर पे क्यों गिर गई? इतने निम्न स्तर का मैं बहस कर रहा था कि मैंने चीन पे कविता सुना दी, और आप आंसर दीजिए ना, अर्थव्यवस्था पर आंसर दीजिए। उसी स्तर पे नहीं, कोई आंसर नहीं। अरे सब आंसर दे रहे हैं, शांति से चिल्लाना बंद करिए। पहले मैं इतनी देर से सुन रहा था ना आपकी बात, अब सुनिए। फिर वही जोकर एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, याद रखिए। उसका नाम क्या है पता है आपको? जोकर एक ही है। इसलिए फालतू बातें करना बंद करिए और अपने स्तर को ठीक रखिए मैडम। नहीं मैडम, अपने स्तर को ठीक रखिए, ये स्तरहीन बहस करना बंद करिए। एक तो चाइना के ऊपर कोई जवाब नहीं मिला, और पहले मैं डिमांड करता हूं आज तक के ऊपर, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के, ये क्या हो रहा है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं अंजना जी, जिनको बोलने की तमीज नहीं होती है? ये आप सिखाइएगा, कहां से लाते हैं? प्लीज बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, और कौन सिखाएगा? आप लोग हमें सिखाएंगे। प्लीज बचिए आप लोग, ठीक है? जिनको तमीज नहीं होती है बीच में बोलते हैं। संबित जी आप है बिल्कुल। फिर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे मार दिया। नहीं, प्लीज बी क्वाइट मैडम, नहीं तो मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि मार दिया मैंने। आप शांति से सुन लीजिए, क्योंकि आपके समय में एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। फिर मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि हमने मार दिया आपको जान से। एक दिवंगत व्यक्ति के नहीं, आप ही लोगों ने शुरू किया है ये राजनीति, इसलिए प्लीज बी क्वाइट एंड बिहेव योरसेल्फ। लर्न टू बिहेव, लर्न टू बिहेव, फर्स्ट लर्न टू बिहेव, फर्स्ट लर्न टू बिहेव। प्लीज बी वेल बिहेव्ड एंड एजुकेटेड। इस प्रकार से अनएजुकेटेड तरीके से बिहेव करना बंद करिए। ठीक है, वापस टॉपिक पे, अंकुत मैनर, अनपढ़ की तरह बिहेव करना बंद करिए। पहले अनपढ़ की तरह बिहेव करना बंद करिए। टॉपिक पे वापस वो जवाब दे रहे हैं। संबित जी जवाब दीजिए। तमीज में रहो। संबित जी जवाब दीजिए। इनको एलएसी के बाहर भेजो पहले, प्लीज। ये चाइनीज कहां से एलएसी के अंदर घुस गया? आप लोग दोनों सब हिंदुस्तानी है,
दम है, बिल्कुल आप और चुप, एलएसी के चुप। इस पर आएंगी ना। राष्ट्रीय धक्का खा के प्रवक्ता है जाएंगी आप लोग LSE अपनी का अपनी ऊपर। पार्टी के, इसे थोड़ा सुन थोड़ा लीजिए। अपनी पार्टी की गरिमा का ध्यान रखिए प्लीज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।